वादे के अनुसार हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं और हम इसी बारे में बात कर रहे हैं कि सुख दुख बांटने की हमारी जो संस्कृति है उसके बल पर हम कितना सिक्योर और सेफ फील करते हैं ना। बिल्कुल, हमने कभी भी कमजोरी के एहसास को कभी फील ही नहीं करा। इसलिए जितने भी हमारे देश में देवी देवताओं ने या महापुरुषों ने जन्म लिया है, उतने ही भक्तों ने हमें जिंदगी जीवन को कैसे जीना चाहिए उसकी कला को सिखाया है। अब फॉर एग्जाम्पल आप हनुमान जी ले लें या प्रहलाद या फिर अर्जुन या फिर एकलव्य, गुरु और प्रभु की सेवा का जो कीर्तिमान है वो इन लोगों ने स्थापित किया है। बिल्कुल, इस देश ने हमें विवेकानंद और दयानंद सरस्वती जैसे लोग भी दिए जिन्होंने ज्ञान की एक नई डगर दिखाई। बिल्कुल, गांधी जी जैसी आत्माएं जिन्होंने जन सेवा को राष्ट्र सेवा से जोड़ा और एक इतिहास कायम किया जिसे आई बिलीव भूलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और जैसे कि मदर टेरेसा ने अपना देश छोड़ा, वो आई हिंदुस्तान, वो कोलकाता में बसी और वहां पर गरीब और बेसहारा और बीमार लोगों की उन्होंने सेवा करने में अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी। बिल्कुल, पता है एक महान इंसान कौन होता है? एक महान इंसान वो होता है जो अपने से ज्यादा दूसरों की अच्छाई के बारे में सोचता हो, अपने से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखता हो, उनको कभी हर्ट ना करता हो, सबसे ज्यादा मेहनती हो, ईमानदार हो और अपने काम के प्रति हमेशा डेडिकेटेड हो। बिल्कुल, और ऐसे इंसान जिंदगी के हर मोड़ पर हमेशा कामयाब होते हैं, जैसे कि लक्ष्मी सिंगला। लक्ष्मी सिंगला, ये कौन है? लक्ष्मी सिंगला भी एक ऐसी ही लेडी है जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे, जिनकी कहानी अभी मैं तुम्हें और व्यूअर्स को दिखाऊंगी। आमतौर पर विशाल ऐसा समझा जाता है कि जो भी गृहिणी होती है वो अपने घर परिवार में ही बिजी रहती है और उसको और कभी कुछ और करने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन लक्ष्मी सिंगला उन लेडीज में से हैं जिन्होंने अपनी घर की जिम्मेदारियों को भी बहुत अच्छे से निभाया और एक बहुत बड़ा बिजनेस भी सेटअप किया। क्या बात कर रही हो यार, इनसे मिलना पड़ेगा व्यूअर्स। बिल्कुल व्यूअर्स, तो चलिए आपको और विशाल को दोनों को मिलवाती हूँ लक्ष्मी सिंगला से। आइए देखते हैं। घर की होम मेकर जो सुबह से लेकर रात तक किसी न किसी काम में जुटी रहती है। बच्चे हो या बड़े, हर जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। वो घर को चलाती हैं, परिवार की देखभाल करती हैं। लेकिन कई बार सबकी जिंदगी संवारते संवारते वो अपने ही सपनों को बहुत पीछे छोड़ देती हैं। पर अगर होम मेकर लक्ष्मी सिंगला जैसी हो तो जो तस्वीर उभर कर सामने आती है उसे कहते हैं कामयाबी। लक्ष्मी सिंगला, जिन्हें आज किसी पहचान की जरूरत नहीं है, जो हर महिला के लिए मिसाल हैं। उन्होंने अपने हाथ के हुनर से उन खूबसूरत चीजों को बनाया है जिन्हें देखकर एक बार हमारी आंखें ठहर जाती हैं। अपने घर की डेकोरेशन करनी हो या सुंदर से तोहफों को नायाब पैकिंग में तब्दील करना, हर बात का सॉल्यूशन सिर्फ एक नाम में छिपा है और वो है लक्ष्मी सिंगला। मैं बेसिकली हॉबी क्लासेस लेती हूँ जिसमें मैं फैंसी चीजें जैसे कि वेडिंग पैकेजिंग से रिलेटेड चीजें, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड चीजें और भी बहुत सारी डेकोरेटेड चीजें मैं सिखाती हूँ और ये हम लोग बहुत ही सालों से रन कर रहे हैं और आज ये बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश्ड है। मैं हजारों बच्चों को ट्रेन कर चुकी हूँ और बहुत से बच्चे प्रोफेशनली आगे अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। हर औरत चाहती है कि वो अपने घर की जिम्मेदारी उठाने में अपने पति का साथ दे, लेकिन साथ ही उनके मन में कहीं ना कहीं एक डर बना रहता है कि उनके बच्चों की देखभाल कौन करेगा। इसी कश्मकश से लक्ष्मी सिंगला भी गुजर रही थी, पर फिर उन्होंने लिया एक फैसला जिसने उनकी जिंदगी बदल दी।
मैंने क्लासेस 1991 में शुरू की थी और मैंने अपनी फाइनेंशियल नीड्स पूरी करने के लिए क्लासेस शुरू की थी। तब मेरा इतना एम ऑब्जेक्टिव नहीं था कि मैं इन क्लासेस को कहाँ तक ले जाऊंगी, पर जब मैंने शुरू किया लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया तो मैंने इस बारे में सोचना शुरू किया कि इसको मैं बहुत ही आगे ले जा सकती हूँ और इसमें मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। फिर मैंने इसमें बहुत नई नई इनोवेशंस करनी शुरू की और नई नई चीजें निकालनी शुरू की, नई नई डिजाइनिंग की मैंने शुरुआत की, जिसे लोग पसंद करते गए और उनकी पसंद को देखते ही मैं आगे बढ़ती गई। ना कोई प्रोफेशनल डिग्री थी, ना ही फाइनेंशियल सपोर्ट। अगर कुछ था तो वो थी उनके कंधे पर बच्चों और घर की जिम्मेदारियां। पर वो जानती थी कि उन्हें मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। जब मैंने शुरुआत की तो मेरी बिटिया बहुत छोटी 6 महीने की ही थी। उसको लेके इस काम को शुरू करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। साथ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी मुझे थी जिनको कि मुझे देख के ही आगे बढ़ना था। फिर उसके बाद में जहाँ पर रहती थी वो भी बहुत ज्यादा लोगों के लिए रीचेबल जगह नहीं थी और लोग वहां पर ज्यादा आ नहीं सकते थे, तो वो भी मुझे कैप्चर करना, क्लाइंट कैप्चर करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था। फिर धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई। एक मुसीबत और जो मुझे आती थी वो ये कि तब उस टाइम लोगों के कॉन्सेप्ट इतने खुले हुए नहीं थे। लोग बहुत ज्यादा सीखने के लिए नहीं निकलते थे। केवल छुट्टियां हुई तो थोड़ी देर सीख लिया, जैसे 2 महीने की छुट्टियों में सीख लिया, बाकी 10 महीने में बिल्कुल खाली होती थी। तब मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था कि अब मैं क्या करूं। तो मैंने थोड़ा सा प्लान किया और उस टाइम में मैंने कुछ नई चीजों को इनोवेट करना शुरू करा। कुछ नई नई चीजें मैंने बनानी शुरू की, जिसे कि मैं जब सीजन हमारा होता था यानी कि वेकेशन जब होती थी तब मैं उनको यूज करती थी। दस साल के लंबे संघर्ष के बाद उनकी मेहनत रंग लाई। उनकी पहचान बनने लगी। उन्होंने जो सफर शुरू किया था वो आज एक मुकाम हासिल कर चुका है। जब मैंने घर से काम शुरू किया था तो सभी लोग ऐसे सोचते थे कि घर से क्या कर पाएगी, और सभी के मन में अप्रीहेंशन होता था कि शायद इसने शुरू तो किया है लेकिन कोई अचीवमेंट या कोई किसी खास लेवल पे ये शायद नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन आज जब वही लोग ये देखते हैं कि मैं किसी खास मुकाम पे पहुंच चुकी हूं और सभी लोग मुझे अप्रिशिएट करते, रिकॉग्नाइज भी करते हैं, तो वो लोग भी चुप हो जाते हैं ये देख के कि हाँ वाकई में घर से भी काम करके बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। लक्ष्मी की कामयाबी सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं है। वो लड़कियों को ट्रेन करती हैं जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकें। इसके साथ ही वो गवर्नमेंट के कई तरह के सोशल प्रोग्राम्स के साथ भी जुड़ी रही। मैं अपने अचीवमेंट में से उस अचीवमेंट को बेहतरीन अचीवमेंट मानती हूँ, जबकि मैंने कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग ना लेते हुए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ डिजाइनर एम्पैनलमेंट हुआ मेरा और मैं उनके साथ में डिजाइनर बन गई, जिसके तहत मुझे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स ऑफर किए और मैं बाहर जाके छोटे छोटे गांव में जाके गरीब बच्चों को मैं ट्रेन करती हूँ, जिससे कि मेरा जो एक सोशल मेरी फीलिंग है कि मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊँ, वो भी उसको भी मेरे को फीड मिलता है और मैं उनको सिखा के मुझे अपनी खुशी भी बहुत होती है। वो बच्चे जब सीख के कुछ ना कुछ करने लगते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं तो मुझे लगता है कि शायद मेरी लाइफ यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाती है। अक्सर शादी के बाद महिलाओं को लगता है कि अब वो